नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। यूट्यूब के मेरे एससीडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हम HTML सीरीज़ का फोर्थ लेसन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि वेबसाइट में कोई टेबल आपको दिखाना है तो वो कैसे हम बनाते हैं टेबल HTML के अंदर। उसके रिलेटेड कुछ टैग्स हम लेके आए हैं और उसके थ्रू हम आज टेबल बना के दिखाएंगे आपको। टेबल का काम होता है कोई डाटा आपको स्ट्रक्चराइज करके दिखाना होता है, तो टेबल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसके अंदर ऑप्शंस हम देते हैं, जो भी जिस चीज़ का डाटा शो कराना है उसको एक टेबल हेडिंग में डिफाइन करके उसके नीचे हम रोज़ और कॉलम बना के उसका डाटा ठीक से स्ट्रक्चर करके दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको टेबल हम कैसे बना सकते हैं HTML के अंदर। तो इसको मैं नोटपैड को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये वही फाइल है जो हमने कल बनाई थी पिछले ट्यूटोरियल में। इसके अंदर से मैं ये हेडिंग के अंदर जो लिखा है इसको मैं हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल। ये मैं टेबल लिख दिया और इसके बाद में नीचे जो डाटा था हमारा लिस्ट वाला, उसको मैं पूरी तरह से यहाँ से हटा देता हूँ। H1 टैग रख लेते हैं, बाकी सारा हटा देते हैं यहाँ से और इसको कट करके चलिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको हम ऐसे रहने देते हैं और इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। और न्यू फाइल में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा के वहाँ पे कॉपी करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये हो गया। अभी ये सेव नहीं हुआ, इसके अंदर वो डाटा हमने लाया है। इसके अंदर से कुछ चीज़ें हम डिलीट करके एक नई फाइल बनाएंगे। तो इसको पहले हमें सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए यहाँ पे सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक नाम देंगे। यहाँ पे हम देंगे इसको टेबल.html, क्योंकि हम HTML की फाइल बना रहे हैं तो HTML जो है इसका एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। और इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर ही, जहाँ पे हमने index.html बनाई है, और इसको हम सेव कर देंगे। तो देखिए हमारी ये फाइल, दोनों फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, एक index.html और एक table.html वाली टेबल की फाइल मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अब हम ये इंडेक्स वाली फाइल को यहाँ से कट कर देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और कट करके यहाँ पे ये वाली फाइल जो है इसके अंदर से कुछ डाटा ये हम निकाल देंगे यहाँ से। ये कल का डाटा है, इसको कट करके इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। और यहाँ पे टाइटल में हम टेबल का नाम दे देंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है, बट अच्छा रहता है, एक गुड प्रैक्टिस रहती है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो अपने प्रोजेक्ट का नाम टेबल में डिफ़ाइन किया करें, या फिर अपनी वेबसाइट का नाम टाइटल के अंदर डिफ़ाइन किया करें। यहाँ पे ये हेडिंग में मैं लिख देता हूँ टेबल। ये टेबल मैंने जहाँ यहाँ पे लिखने के बाद में इसको एक अंडरलाइन दे देंगे, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक UL टैग लगा देते हैं इसके बाहर। यहाँ पे लिखते हैं U टैग और यहाँ पे क्लोज कर देंगे U टैग को, और कंट्रोल S से इसको हम सेव करेंगे और ब्राउज़र पे ये हमारे टेबल वाली फाइल को ही रन कर देंगे। ये देखिए ये आ गया, टैब में टेबल दिखा रहा है, हेडिंग में टेबल दिखा रहा है। अब हम इसके अंदर नीचे टेबल बनाएंगे कोडिंग करके। तो देखिए कैसे बनता है टेबल। इसके नीचे मैं यहाँ पे इधर एक टैग लगाऊंगा टेबल, और इसको क्लोज भी करूँगा। और बाकी सारा जो डाटा होगा हम टेबल के अंदर लिखेंगे, जो भी टैग्स होंगे उससे रिलेटेड। ये टेबल मैंने लिख दिया। अब ये ब्राउज़र को पता चलेगा कि हम टेबल बना रहे हैं, इसलिए हमने ये टैग लगाया। टेबल के अंदर होता क्या है दोस्तों, टेबल के अंदर रोज़ होती है, टेबल के अंदर कॉलम्स होती है, जो हम इस तरह से, जैसे एक खड़ी लाइन होती है उसके अंदर जो जो डाटा रहता है वो कॉलम होता है। और आड़ी लाइन में हम जो देखते हैं हॉरिजॉन्टली वो रोज़ होती है। तो सबसे पहले हम टेबल में हेडिंग बनाएंगे, जिसके टेबल रोज़ बनाएंगे। इसको एक टैग लगता है TR करके, इसको यहाँ पे मैं TR डिफाइन कर देता हूँ। TR को यहीं पे नीचे क्लोज कर देता हूँ। और TR को क्लोज करने के बाद में उसके अंदर एक और टैग लगाएंगे टेबल हेडिंग बनाने के लिए, TH को भी यहाँ पे हम यहीं पे इसी जगह पे क्लोज कर देंगे। ठीक है। और टेबल हेडिंग के अंदर हमें वो ऑप्शन लिखना है जिसका डाटा हमें सेव करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और इसको कंट्रोल से सेव करके देखते हैं वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं है। ये देखिए मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ,
ये नेम वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम आगे की कोडिंग करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये TH को 2 बार और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से नीचे। यहाँ पे मैंने TH को 2 बार कॉपी करके इसका हेडिंग में जो जो ऑप्शन दिया उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ईमेल और उसके नीचे हम लिखेंगे मोबाइल। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देखेंगे वो तीनों ऑप्शन हमें दिखते हैं कि नहीं रिफ्रेश करके। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। अब हम हमारी टेबल की हेडिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे हेडिंग दिख रही है हमें, लेकिन इसको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई टेबल है। ये सिर्फ तो ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि कोई लाइन लिखी हुई है। तो हम इसको टेबल का एक टेबल फॉर्म दिखने के लिए यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर और इसको इक्वल टू के बाद में डबल कोट लगा के वहाँ पे 1 लिख देता हूँ। कंट्रोल एस से अगर मैंने सेव किया, उसको रन कर दिया, तो देखिए उसके आजू बाजू में आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रही है। अब ये थोड़ा बहुत लग रहा है टेबल है, हम इसको बाद में ठीक से अच्छे से डिज़ाइन करेंगे CSS के अंदर। अभी मैं इसको सिर्फ तैयार करके दिखा रहा हूँ आपको। अब ये जो है टेबल बना कैसे है? टेबल बना है हमारा TR और TH से, लेकिन इसमें अगर TR को हटा दे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। TR ज़रूरी है क्योंकि वो रोज़ डिफाइन करता है। तो TR से नीचे TR क्लोज तक इसको हम पूरा कॉपी करेंगे और एक बार नीचे पेस्ट कर देंगे। और टेबल हेडिंग के बदले यहाँ पे हम टेबल डाटा लेंगे। तो टेबल डाटा के लिए जो टैग आता है वो उसको कहते हैं TD, और TH को हटा के यहाँ पे हम TD को डिफाइन करेंगे ताकि हम इसमें डाटा रख सके। और दिखने में भी अगर TH भी लगाओगे तो भी वो दिखेगा, बट लगेगा नहीं कि ये कोई टेबल है। सब कुछ बोल्ड दिखाई देने लगेगा, जैसे कि हेडिंग को बोल्ड दिखती है वैसे। और अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव करके रन करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि देखिए नीचे वाला जितना भी दिख रहा है ये सब लाइट है और ऊपर वाला सब बोल्ड है क्योंकि वो हेडिंग है। अब यहाँ पे हम इसके ऑप्शन चेंज कर देंगे। जो डाटा है उसको हम एक नाम देते हैं, नेम में मैं अपना ही नाम देता हूँ। इसके नीचे एक ईमेल आईडी दे देंगे। ये मैंने ईमेल आईडी दे दिया और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ये मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम रन करके कंट्रोल एस से सेव करके देखेंगे कि यहाँ पे डाटा क्या दिख रहा है। ये देखिए डाटा चेंज हो गया। डाटा के साइज़ के हिसाब से टेबल की रो भी एडजस्ट हो गई। अब हम इसमें इसको एक बार और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ताकि हमें और एक रो, और ये सारी आपको टेबल के अंदर ही पेस्ट करनी है, टेबल के बाहर ये रन नहीं होगी। तो टेबल जो क्लोज हो रहा है इसके नीचे यहाँ पे, इसको मैं फिर से एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। यहाँ से कॉपी और एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका डाटा हम चेंज कर देंगे। यहाँ से इसको लिखेंगे सुरेश और इसका ईमेल आईडी भी चेंज कर देंगे। मैं एक डुप्लीकेट डाटा डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये किसी का ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें डाटा कैसे हम दिखा सकते हैं। इसके बाद में एक नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें डालना है, तो हम कुछ भी यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद में और एक इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, उसमें दूसरे नाम और दूसरे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे इसको हम कर देंगे रमेश। यहाँ पे इसका ईमेल आईडी हम कर देंगे हमने इसका ईमेल आईडी कर दिया, ठीक है। और इसका मोबाइल नंबर भी हम यहाँ से करेंगे।
कंट्रोल एस से अगर मैं सेव करके इसको रन करता हूँ तो देखिए आपको एक टेबल वहाँ पे दिखाई देगी। देखिए सब में डाटा हमने चेंज किया इसलिए सब अलग अलग दिख रहा है। अब ये टेबल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें बॉर्डर जो है डबल डबल आ रही है, तो इसकी बॉर्डर को हम वन लाइन बॉर्डर इसको दे देंगे। बट इसके लिए एक स्टाइल जो अप्लाई होगी वो हमें CSS में देनी पड़ेगी, और CSS की स्टाइल हम यहाँ पे हेड वहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिखते हैं। मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखते हैं इसको। ये देखिए इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ और ये हेडिंग है हमारी। इसके अंदर मैंने बताया था कोई फाइल लिंक करनी है या स्टाइल देना है, इंटरनल स्टाइल, वो हम यहाँ दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ को स्टाइल देनी है, हम ये पूरे ग्रुप में जितने टैग हैं उनको एक ही साथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टेबल को लेंगे, TH को लेंगे और TD को लेंगे, और यहाँ पे हम इसको स्टाइल डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम टेबल, सॉरी पहले हम इसको यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा वरना वो अप्लाई नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लगा के इसके नीचे स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम वो स्टाइल दे देंगे जो हमें टेबल को देनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल, कॉमा दे के इसको हम TH करेंगे, फिर एक कॉमा देंगे और यहाँ पे TD लिखेंगे, और इसको यहाँ पे आगे कंट्रोल करली ब्रैकेट लगा के इसके अंदर हम उसकी स्टाइल दे देंगे। तो स्टाइल हमें देनी है कि इसकी जो बॉर्डर है वो सिंगल करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग लिखेंगे और इसको कॉलम लगा के यहाँ पे लिखेंगे 0 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव किया, उस बॉर्डर के अंदर का स्पेस 0 हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब ये टेबल लग रहा है। और तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको और एक स्टाइल यहाँ पे हम देंगे, इसकी विड्थ हम बढ़ा देंगे, विड्थ लिखेंगे इसकी 500 पिक्सल लिख देते हैं, 500 पिक्सल, और सेमीकोलन से इसको बंद करके उसकी हाइट डिफाइन करेंगे HEIGHT, और इसको हम कॉलम लगा के हाइट दे देंगे 50 पिक्सल की। हाइट थोड़ी कम रखेंगे तो अच्छा लगेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो देखिए ये टेबल बड़ी हो गई। इस तरह से बनती है दोस्तों टेबल। अब ये सबको हम सेंटर में लेके देखेंगे कि ये सेंटर में कैसे दिखता है। सेंटर में अच्छा ही दिखेगा ये। यहाँ पे हम एक सेंटर टैग लगाएंगे, सेंटर टैग को नीचे टेबल के बाद जहाँ पे क्लोजिंग हुई है टेबल की, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इसको, और यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। कंट्रोल से सेव करके अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको तो देखिए ये सेंटर में आ गई। दोस्तों ऐसी बनती है टेबल। अभी हम इसके अंदर का डाटा भी सेंटर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें स्टाइल देनी होगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर एक स्टाइल दे के देखते हैं कि वो अप्लाई होती है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे CSS की स्टाइल हम लगा रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे हम इसको। सेमीकोलन से बंद करके कंट्रोल से सेव करके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए सारा का सारा अभी डाटा सेंटर में दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आपको कभी अपने वेबसाइट में इसको दिखाना है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से टेबल बना सकते हो। अब मैंने कल एक एंकर टैग लगा के दिखाया था कि एंकर टैग से हमने कैसे गूगल पे रीडायरेक्ट हो गए थे। तो अभी हम रीडायरेक्ट गूगल पे नहीं, हम अपने index.html पेज पे हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे एंकर टैग का यूज़ करते हैं। जैसे हमने 2 पेज तो हमारे रेडी है, तो इसके नीचे यहाँ टेबल जहाँ पे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, देखिए इधर, इसको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ, ये देखिए ये सेंटर टैग है। इसके नीचे यहाँ पे मैं एक लिंक लगा देता हूँ एंकर टैग की। ये लिखा मैंने, ए को मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक हाइपर लिंक लगाऊंगा, href लिखते हैं उसके लिए, इक्वल टू के बाद में डबल कोट। इसके अंदर हम उस पेज का एड्रेस देंगे जहाँ पे हमें रीडायरेक्ट होना है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस पेज का नाम जो हमने बनाया था इंडेक्स करके। इंडेक्स तो हमने एड्रेस में ही लिखना है इसका, मैं कोई और नाम वहाँ पे दे दूँगा। यहाँ पे लिखेंगे index.html। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ रीडायरेक्शन, कोई कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पेज, FIRST पेज, और कंट्रोल एस से अगर मैं सेव कर रहा हूँ और रन करके देखते हैं वहाँ पे लिंक हमें दिखाई देती है कि नहीं। ये देखिए ये लिंक आ गई, इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो हम आ गए उस वाले पेज पे जहाँ पे हमने कल कोडिंग की थी, ऑर्डर लिस्ट बनाई थी। तो इसी तरह से हम वेबसाइट में बहुत सारे पेज लगा के उसको लिंक करेंगे तो एक पेज से दूसरे पेज पे हम ऐसे रीडायरेक्ट होते रहेंगे। अब हम सपोज़ यहाँ पे आ गए हैं, बट यहाँ से इस पेज से हमें वापस दूसरे वही टेबल वाले पेज पे जाना है, तो उसके लिए हमें उस फाइल को यहाँ पे लाना पड़ेगा जो index.php है, और उसमें वो एड्रेस देना पड़ेगा। इस फाइल को मैं यहाँ ड्रैग करके लेके आया और देखिए हमारी दोनों फाइलें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस फाइल पे हमने जहाँ पे गूगल की लिंक लगाई है उसको हम हटा के यहाँ पे अगर हम लिख दें table.html और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल, कंट्रोल एस से मैं सेव कर रहा हूँ। इसको हम रन करके देखेंगे वहाँ पे लिंक आ रही है कि नहीं। तो देखिए टेबल की लिंक यहाँ पे आ गए। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो आ गए हम टेबल वाले पेज पे। फिर मैं उस पेज पे पहले वाले जाना चाहता हूँ, इसको क्लिक करूँगा फिर से इस पेज पे आ गया। इस तरीके से हम इसमें वेबसाइट में पेजेस को सेट करके वेल डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो सीखा है वो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए। शेयर लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है आपको ये सिखाने के लिए, और मैं आगे और भी इंटरेस्टेड और अच्छे टैग HTML के लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।